हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फार्मा पॉइंट। आज हम देखेंगे फार्माकोग्नोसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। दैट मीन्स कि एक नंबर में जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसको हम देखेंगे। क्या होता है कि कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चन को क्या होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट बहुत सारे चढ़ा बढ़ा के लिख देंगे और कई सारे लाइन में लिख देंगे, तो उसका कोई मतलब है नहीं। मिलना तो आपको एक ही नंबर है, तो आप ऐसे हिसाब से उसको कंटेंट दीजिए सामने वाले को कि एक नंबर आपका न कट पाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लिखने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए एक नंबर के क्वेश्चन आंसर को। तो फर्स्टली हमने इसमें टोटल 30 क्वेश्चन लिए हैं, जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको पेपर में काफी हद तक दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रूड ड्रग, मतलब कि क्रूड ड्रग से आप क्या समझते हैं। तो सबको पता है ये क्वेश्चन, क्रूड ड्रग आर नेचुरल ड्रग obtained फ्रॉम द प्लांट, एनिमल आर मिनरल सोर्स, मतलब कि क्रूड ड्रग जो है नेचुरल सोर्स से प्राप्त होने वाली ड्रग है। आप इसमें एग्जाम्पल कोई भी मेडिसिनल प्लांट का नाम लिख सकते हो, जैसे कि नीम हो गया, तुलसी हो गया, ये कि सारे के सारे क्या है, क्रूड ड्रग हैं। ठीक है। सेकंड देखिए, डिस्क्राइब ड्रग इवेल्युएशन, मतलब कि ड्रग इवेल्युएशन क्या होता है। सबसे पहले इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब जांच करना, किसी चीज की जांच करना। तो इसमें हम किसकी जांच करेंगे, क्रूड ड्रग की। ठीक है, तो देखिए एवेल्युएशन का आप डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि ड्रग इवेल्युएशन मींस चेकिंग आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ द क्रूड ड्रग, मतलब कि किसी क्रूड ड्रग की आइडेंटिटी एंड प्योरिटी को चेक करना ही क्या कहलाता है, ड्रग इवेल्युएशन है। जरा सा इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइट द टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, मतलब कि ग्लाइकोसाइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो आप सिंपली एक दो याद होगा तो आप लिख सकते हैं, मैंने लिखा है किलर कलाइन टेस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, फोम टेस्ट इज यूज्ड फॉर, मतलब कि फोम टेस्ट जो होता है किसके लिए यूज्ड किया जाता है। तो देखिए आप फोम टेस्ट को भी इसमें लिख सकते हैं, ग्लाइकोसाइड के टेस्ट में फोम टेस्ट भी आता है। तो मैंने इसको अलग से क्वेश्चन है, ये आया था कई बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें जितने आपको देखने को मिलेंगे सारे के सारे लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फोम टेस्ट इज यूज्ड फॉर, इसका आंसर होता है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। इससे ज्यादा आप नहीं लिखिएगा अगर एक नंबर में आता है तो, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। ठीक है। अगला देखिए, राइट द थेराप्यूटिक यूज ऑफ टर्पेनाइड्स, टर्पेनाइड का थेराप्यूटिक यूज बताना है। देखिए इसमें थेराप्यूटिक यूज का मतलब होता है कि टर्पेनाइड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए थेराप्यूटिक यूज में हो जाएगा, हम टर्पेनाइड को एज अ एंटी इंफ्लामेटरी यूज करते हैं, एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं, एज अ एनाल्जेसिक यूज करते हैं। एंटी इंफ्लामेटरी का होता है, दैट मीन्स कि अगर स्वेलिंग वगैरह हो जाए, सूजन वगैरह किसी पर्सन को हो जाए तो उसमें यूज करते हैं, एज अ एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। एनाल्जेसिक का मतलब होता है दर्द निवारक, दर्द निवारक के रूप में भी इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन लैक्सेटिव, मतलब कि लैक्सेटिव क्या होता है इसको डिफाइन करना है भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, लैक्सेटिव क्या होता है। ठीक है, तो लैक्सेटिव को आप अच्छे से डिफाइन करके लिखिएगा कि क्योंकि एक नंबर मिल जाए। ठीक है, तो लैक्सेटिव को आप कैसे लिखोगे, लैक्सेटिव आर द ड्रग दैट रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय इंक्रीजिंग द बाउल मूवमेंट, मतलब कि लैक्सेटिव एक ऐसी ड्रग है जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कब्ज, कब्ज को ठीक करने के लिए हम लैक्सेटिव ड्रग का यूज करते हैं। और कब्ज को कैसे ठीक करती है, इंक्रीजिंग द बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट होती है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो, एलोवेरा, एलोवेरा। ठीक है, सेना, ठीक है सेना, बस इतना ही आप लिखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक, अगर आपको ऐसे ही सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो चाहिए, डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट आइदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि हम आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकें। आप अगर हमको हिम्मत देंगे तो हम और आगे आपके लिए बेहतर कर सकेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए, डिफाइन कार्डियोटॉनिक,
कार्डियोटॉनिक आर द ड्रग दैट प्रोवाइड स्ट्रेन द हार्ट मसल्स एंड इम्प्रूव द कार्डियक आउटपुट। सिंपल सा मतलब है कि कार्डियोटॉनिक जो होती है हार्ट के मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का मतलब क्या करती है, हार्ट के मसल्स को मजबूत बनाती है, ठीक है, जिससे कार्डियक आउटपुट क्या हो सके, बेहतर हो सके। आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो। कार्डियोटॉनिक की कौन कौन सी ड्रग होती है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कार्डियोटॉनिक की कौन कौन सी ड्रग होती है। क्रूड ड्रग भैया, देखिए, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोरिएंडर, ठीक है, मतलब कि कोरिएंडर का बायोलॉजिकल सोर्स देना है। अब आप लोग यहाँ पे क्या करोगे कि टोटली रॉन्ग कर दोगे। बायोलॉजिकल सोर्स को आप कैसे लिखोगे, देखिएगा ध्यान से। कोरिएंडर कंसिस्ट ऑफ ड्राई राइप फ्रूट ऑफ कार्डेमम सटाइबम। आप अगर बायोलॉजिकल सोर्स ओनली पूछता है और एक नंबर में पूछता है तो आप ऐसे ही लिखोगे कि कोरिएंडर कंसिस्ट ऑफ ड्राई राइप फ्रूट ऑफ कार्डेमम सटाइबम, ठीक, कार्डेमम सटाइबम, बस इतना ही, फिनिश। अगला क्वेश्चन है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड फैमिली ऑफ एसाफोटिडा। एसाफोटिडा का मतलब होता है हींग, ठीक, तो हींग का क्या लिखना है कि बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है एंड द फैमिली लिखनी है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एसाफोटिडा इज द ओलियोगम रेजिन obtained from the root of फेरुला एसोफोटिडा, फेरुला ओसोफोटिडा, आप इसको जरूर लिखिएगा। इसकी फैमिली है अम्बेलिफेरी और एपीएससी, ठीक है, दोनों में से कोई आप लिख दोगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन हिंदी एसाफोटिडा इज नोन एज। हिंदी भी पूछता है, जैसे कि नटमक, नटमक का पूछ सकता है, ऐसा फोटिटा का पूछ सकता है, ऐसे ही पूछ सकता है हिंदी भी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इन हिंदी एसोफोटिडा इज नोन एज हींग, हिंदी में एसोफोटिडा को क्या कहते हैं, हींग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स एंड द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कार्डेमम। मतलब कि कार्डेमम का क्या लिखना है, हमको बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है एंड द केमिकल कंस्टिट्यूएंट लिखना है, ठीक है। कार्डेमम मीन्स होता है इलायची, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स हम कैसे लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राई राइप फ्रूट ऑफ एलिटेरिया कार्डेमम। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई राइप फ्रूट ऑफ एलिटेरिया कार्डेमम, और इसकी जो केमिकल इसमें पाया जाता है, सीनियोल पाया जाता है एंड द लाइमोनेन पाया जाता है। इसमें दो केमिकल होते हैं, और भी केमिकल होते हैं लेकिन हमने लिखा है दो, ठीक, आप इतना लिख दोगे हो जाएगा एक नंबर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एस्ट्रिंजेंट, मतलब कि एस्ट्रिंजेंट को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो एस्ट्रिजेंट क्या होता है, एस्ट्रिजेंट आर द एस्ट्रिजेंट कज द कंट्रैक्शन ऑफ द टिश्यू एंड हेल्प इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग। मतलब कि मसल जो टिश्यू होता है उसको क्या करता है, कंट्रैक्ट कराता है। कंट्रैक्ट करने का मतलब कि सुगड़ाता है, जिससे कि क्या होते हैं, टिश्यू आपस में चिपक जाते हैं और ब्लीडिंग को क्या करता है, रोक देता है। सिंपल सी बात है, एस्ट्रिजेंट क्लास की जितनी भी ड्रग होती हैं वो ब्लीडिंग को क्या करती हैं, स्टॉप करती हैं, डेट मीन्स की रोकने का काम करती हैं। अगर किसी पर्सन का हाथ पैर कहीं भी कट जाता है तो एस्ट्रिजेंट क्लास की ड्रग जो होती है काफी फायदेमंद होती है। तो इसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं आप लोग जरूर बताइएगा। अगला है डिफाइन डाईयूरेटिक विथ एग्जाम्पल, मतलब कि डायूरेटिक को बताना है एग्जाम्पल के साथ। देखिए, डायूरेटिक आर द ड्रग दैट इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन एंड हेल्प रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द बॉडी। मतलब क्या है कि डायूरेटिक आर द ड्रग्स, मतलब डायूरेटिक एक ऐसी ड्रग होती है दैट इंक्रीज द यूरिन फॉर्मेशन, जो कि यूरिन फॉर्मेशन को क्या करती है, इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स बढ़ाती है, एंड हेल्प रिमूव एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द बॉडी, और बॉडी में जितने भी एक्सेसिव वाटर होता है, दैट मीन्स पानी होता है, वो बॉडी से क्या करता है, बाहर निकालता है। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो गोखरू एंड पुनर्नवा, इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट द यूजेज ऑफ विनका ड्रग, मतलब कि विनका ड्रग का यूज लिखना है। तो जानते हैं कि विनका इज यूज्ड एज अ एंटी कैंसर ड्रग। अगर एक नंबर में आएगा तो आप इतना ही लिखोगे सिंपली, ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग विनका सबको पता होना चाहिए, एंटी कैंसर क्लास की ड्रग है। देखिए 15वां क्वेश्चन देते हैं, गिव द केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पुनर्नवा, मतलब कि पुनर्नवा का केमिकल कंस्टिट्यूएंट बताना है। देखिए पुनर्नवा में मोस्टली केमिकल जो होता है एल्कलॉइड होता है और ग्लाइकोसाइड होता है।
अगला क्वेश्चन है राइट द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ वसाखा। वसाखा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है उसको लिखना है। वसाखा किस क्लास की ड्रग है? वसाखा जो है एंटीटसिव है। ठीक है। वसाखा कंसिस्ट ऑफ ड्राई लिप्स ऑफ आधा टोडा वसाखा, ये इसका क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है। आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो आप इतना क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से इसको सॉल्व करिए। पेपर के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और